औरत ने अपनी बाहर निकाली और पेशाब कर रहे लड़के की तरफ रेंगती हुई गई, लेकिन फिर उसे धक्का देकर दूर रहने को कहा। लड़के ने शर्माते हुए नजर घुमाई और देखा कि उसकी बहन झुकी हुई है, मानो कुछ देख रही हो। वहाँ कीड़ों से भरा गंदा पानी बह रहा था। बहन ने सोचा कि शायद इसी रास्ते से मदद मिल सकती है। उसकी बहन ने उसके कपड़े उतरवा के उसको नाली से बाहर निकलने को कहा, लेकिन लड़के ने गंदे पानी की वजह से नीचे उतरने से मना कर दिया। तब बहन ने धमकाया कि अगर नहीं गया तो मार पड़ेगी। मजबूरी में लड़के ने मान लिया। उसने गहरी सांस ली और सिर गंदे पानी में डाल दिया। फिर नाली के रास्ते तैरते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में रहने वाली औरत उसे देखकर चीखने और रोने लगी। लड़का अगले कमरे की ओर बढ़ गया। दूसरे कमरे में चश्मा पहनी एक लड़की थी, जिसने चिल्लाने की बजाय प्लेटें उठाकर उस पर फेंकनी शुरू कर दी। जब प्लेटें खत्म हो गईं, तो अचानक वह रेंगते हुए लड़के के पास आई और कसकर पकड़ लिया और बाहर जाने की गुजारिश करने लगी। तीसरे कमरे में उसे एक और औरत मिली, जो अजीब कपड़े पहने हुए किसी अमीर खानदान जैसी लग रही थी। वह डरी नहीं और लड़के को एक राज बताया। उसने कहा कि हर कमरे में एक औरत बंद है और नाली भी लोहे की सलाखों से बंद है। भागने का कोई रास्ता नहीं। लड़का हार मानकर वापस अपनी बहन के पास आया और सब कुछ बता दिया। थकर जैसे ही उसने एक टुकड़ा ब्रेड खाया, बहन ने फिर से उसे कहा कि दूसरी तरफ जाकर देख भाई। मजबूरी में भाई फिर निकल गया और बहन चुपके से ब्रेड खाने लगी। अगले कमरे में एक सोई हुई औरत थी। जैसे ही वह जागी, लड़के को देखकर डर गई। लड़का आगे बढ़ गया। एक और कमरे में उसे कोई नहीं मिला, लेकिन आखिरी कमरे में जो औरत मिली वह पागल सी थी। उसने लड़के को पकड़ लिया और बोली, आज 6 बजे सब मारे जाएंगे। लड़के को लगा औरत झूठ बोल रही है, लेकिन तभी उसने नाली से कुछ अजीब चीज देखी और डर गया। लेकिन नाली का रास्ता भी सलाखों से बंद था। वह वापस बहन के पास आया और उस औरत की बात बताई। बहन को यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने 6 बजने का इंतजार किया। 6 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो बहन को लगा औरत पागल है। फिर भी उसने लड़के को कहा